आरवी और पूर्वी का चल रहा है हनीमून और वहां पर पहुंच गई है मोनिशा। जी हाँ, ऐसे लोगों के लिए तो बना है वो मुहावरा, कौन सा, कबाब में हड्डी। अब आप खुद ही जान जाइए कौन है कबाब और कौन है हड्डी। जिसका डर था देखिए वही हुआ है। पूर्वी और राजवंश के हनीमून पर है देखिए कैसे मोनिशा टपक पड़ी। अब उसका तो प्लान ही था कि जहां पर पूर्वी और राजवंश हनीमून के लिए गए हैं वहां पहुंचकर उनका हनीमून बर्बाद कर देगी। देखिए, पहली बात तो मोनिशा और आरवी की नज़दीकियाँ कम हुई हैं पूर्वी की वजह से। मोनिशा पहले फियांसे थी और मोनिशा को वापस आके इतना बड़ा शॉक मिला, तो आई तो थिंक मोनिशा सही है। हाँ, मे बी उसके तरीके थोड़े ऊपर नीचे हैं, बट इंसान अब डेस्परेशन और क्या करेगा ना। पूर्वी को रास्ते से हटाकर खुद ही राजवंश के साथ हनीमून मनाएगी। इसकी तैयारी भी वो कर आई है। अब देखिए यहाँ पर कपल्स के लिए डांस पार्टी ऑर्गेनाइज की गई है, जहाँ पर हर किसी को चेहरे पर मास्क लगाना है। इसी का फायदा उठाकर मोनिशा आएगी और राजवंश के साथ डांस करेगी। अब भले ही राजवंश के साथ मोनिशा डांस कर रही हो, लेकिन उसकी नजर तो हर वक्त देखिए पूर्वी पर ही है, क्योंकि पूर्वी किसी और के साथ जो डांस कर रही है। अब भले ही राजवंश नफरत करता हो, लेकिन कहीं न कहीं उसे ये भी पता है कि पूर्वी उससे प्यार करती है और वो उसकी पत्नी है। तो इस हिसाब से कोई गैर मर्द पूर्वी के पास आना नहीं चाहिए ना। इसीलिए वो डांस तो कर रहा है मोनिशा के साथ, लेकिन ख्याल पूर्वी का रख रहा है। हाउ स्वीट, इसे कहते हैं एक अच्छा पति। देखिए, शी इज टेकिंग वन डे एट अ टाइम। अभी तो एक एक जैसे जैसे जो चीज़ें हो रही हैं वो उसको फेस करने की कोशिश कर रही है। अब यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली, अभी तक तो आरवी भी उसका साथ दे ही रहा था बिकॉज वो समझता है, पर यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली सिचुएशन ऐसी है कि आरवी को पता ही नहीं है कि मोनिशा यहाँ पे, तो वो बेचारी अकेली पड़ गई है। बट होपफुली आगे जाके आरवी भी उसके साथ शामिल होगा चीज़ों में, तो लेट्स सी। देखिए, जब तक मोनिशा है तब तक उनके बीच में उनकी नज़दीकियाँ बढ़ने तो नहीं देगी। अब मोनिशा देखिए, आपको तो हम यही कहेंगे कि यहाँ पर आकर आपने अपना टाइम वेस्ट किया है। इस हनीमून पर ऐसी बहुत सारी चीजें होने वाली है। ये देखकर शायद राजवंश को ऐसा लगे कि पूर्वी के साथ वो गलत कर रहा है और यहीं से ये दोनों के बीच प्यार की शुरुआत भी हो सकती है। तो ऐसे में आपका पत्ता तो साफ हो जाएगा, भले ही आप कितनी ही प्लानिंग क्यों ना कर ले, यहाँ पर आपकी दाल गलने वाली नहीं है। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे। सीरियल भाग्य लक्ष्मी में लक्ष्मी जो है ना, उसने अपना रूप बदल लिया है। और जी हाँ, सरदार जी के रूप में आके ये वो कर रही हैं जो टीवी की बहुएं बहुत अच्छे से करती हैं। भैया, सच का पता लगाना, मतलब अंडर कवर जाकर। किलो के हिसाब से अनाज खरीदूंगा, उससे ज्यादा। क्या बात कर रहे हो, 23 रुपए? आप तो पूरे मार्केट का दाम गिरा दोगे। कितनी जिम्मेदारियां होती हैं भाई हमारी बहुरानियों पर। घर में कुछ ऊंच नीच हो गई तो बहुरानी को संभालना है, किसी की जासूसी करनी है तो बहुरानी को संभालना है, छोटा बच्चा गायब हो गया तो बहुरानी को ढूंढना है। इन शॉर्ट कहें तो घर के वो सारे मसले सुलझाती है। तो इसीलिए तो वो कहलाती है सुपर वुमेन।
जैसा कि लक्ष्मी को भी हम सुपर वुमेन कह सकते हैं। जल्दी दोगे ना? पर मैं आपको क्यों दूँ? सरदार जी के मुझे अच्छे दाम दे रहे। ये फ्रॉड भी तो हो सकता है। झूठा फ्रॉड निकला और पैसे नहीं दिए तो? और झूठा फ्रॉड किसको बोल रहे हो जी? हाँ, क्या बोल रहे हो? कौन हो आप? कौन हो? हाँ, बीच में क्यों बोल रहे हो? इनका अनाज इनकी वर्दी, जिसको चाहे बेचे। कौन हो आप? आप होते कौन हो बीच में बोलने वाले? आप क्यों बीच में स्यापा कर रहे हो? एक तो इनको दाम कम दे रहे हो, उसको भड़का के मेरा नुकसान कर रहे हो और अपनी मनमानी कर रहे हो। ये सब नहीं चलेगा। अब उसके पास खोने के लिए वैसे तो कुछ बचा नहीं है, लेकिन अपने इस नए सफर में वो कुछ नया करना चाहती है। शालू और लक्ष्मी खेती बाड़ी करने लग गए हैं और उन्हें अपना हक चाहिए। अनाज की जितनी कीमत है उतनी तो मिलनी चाहिए, लेकिन जो ठेकेदार होते हैं ना, वो देखिए किसानों से कम दाम पर अनाज खरीद कर लेकर जाते हैं और बाजार में दुगना तिगुना रेट से बेच देते हैं। अब इससे कैसे निपटा जाए, जिसके लिए एक आइडिया लगाया है। ठेकेदार के सामने लक्ष्मी आई है अपना रूप बदलकर, और उसके इस बदले हुए रूप को देखकर कोई नहीं पहचान पाएगा कि ये लक्ष्मी है। बहुत ही मज़ेदार सीन है। इट इज़ सिचुएशनल कॉमेडी, जैसे हमारे डायरेक्टर सर ने बोला। जिनको हम अनाज बेचते हैं वो हमें बोलते हैं कि हम बस 15 रुपये देंगे कि 1 किलो के हिसाब से, और उससे ज़्यादा आपको देंगे ही नहीं। तो हम तो उसमें लॉस में जा रहे थे। तो रोहन हैज़ कम अप विद अ प्लान कि आप एक दूसरे सरदार जी को भेजना, और वो बोले कि 15 नहीं, मैं आपको 20 दे रहा हूँ। तो वो बोले कि 20 नहीं, मैं आपको 25 दे रहा हूँ। ऐसे कर करके सौदेबाजी कर करके हम उनसे वही प्राइस पे पहुँचते हैं जो हम डिज़र्व करते हैं। क्योंकि बहुत बार है ना, ये एक्चुअली एक सोशल इशू को टैकल कर रहा है कि अभी जो हो रहा है कि फार्मर्स बहुत कम दाम में अपनी फसल बेचते हैं, और लेकिन जो वही फसल जो खरीदते हैं वो तो भर भर के पैसा कमाते हैं। तो वही सोशल इशू को टैकल किया है। आई एम सो हैप्पी कि भाग्यलक्ष्मी हैज स्टार्टेड डूइंग दिस। एक सोशल इशू को टैकल करना बहुत अच्छी चीज़ होती है, और हमने बहुत कॉमेडिकली ये मैसेज को पुट फॉरवर्ड किया है। तो आई जस्ट होप द ऑडियंस लाइक्स इट, एंड इफ यू लाइक इट प्लीज़ लेट अस नो हाउ यू लाइकिंग भाग्यलक्ष्मी। थैंक यू सो मच। और देखिए, जब ठेकेदार भाव कम दे रहा था तब शालू उससे बार्गेनिंग कर रही थी। इसी बीच में लक्ष्मी ने दाम बढ़ा दिए। कुछ ऐसा ऊपर नीचे करके इन्होंने अपनी फसल के असली दाम लगवाए। लक्ष्मी और शालू की इस सूझबूझ में रोहन का भी हाथ है, क्योंकि ये आइडिया तो उसी का था। मानना पड़ेगा, आखिर बेटा वो ऋषि और लक्ष्मी का है, तो भला उन दोनों के गुण रोहन में क्यों न आएंगे। इस सीन को करने में कलाकारों को जितना मजा आया, आप सबको देखने में उतना ही मजा आएगा, क्योंकि ये सीन एक कॉमेडी सीन है। फ्रॉड कैसे बोलो? मुझे एक बार और फ्रॉड बोला ना। एक मिनट मार के दांत तोड़ देने हैं मैंने। एक मिनट मुझे सोचने तो दो। एपिसोड में रोना धोना होता है, लेकिन आज का ये सीन बहुत ही लाइट था, जो आपको अच्छा लगेगा। लेकिन शालू जी, अगर इसने आपके साथ कोई भी गलती की ना, आप मुझे एक फोन करना, मैं आपकी सारी फसल खरीद लूंगा। ठीक है? टेंशन नहीं करनी। ठीक है? सत श्री अकाल जी। इस बार तो तू बाजी मार गया, लेकिन अगली बार देखना, मैं ही खरीदूंगा इस गाँव की सारी फसल। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भाई, मंगल लक्ष्मी की बात करते हैं। ये दोनों ही लड़कियां सर्वगुण संपन्न है, और जब दोनों एक साथ आ जाती हैं ना, तो बड़े बड़े कार्य यूं चुटकी बजाते ही पूरे हो जाते हैं। आई जस्ट होप आगे जाके ये सीरियल वाले ना वो घिसे पिटे ट्रैक की तरफ ना चले जाएं, जहां दोनों बहनें एक दूसरे की दुश्मन बन जाती है। लेकिन फिलहाल 150 लोगों का खाना इन दोनों लड़कियों ने ऐन मौके पर ऐसे बनाया है कि बस हमें भी बुला लेती तो ज्यादा से ज्यादा 1-2 लोग ही और बढ़ते ना। देखिए,
बीवी नंबर 1 तो सिर्फ एक और एक ही हो सकती है और यहाँ ये खिताब मंगल ने अपने नाम कर लिया है, वरना इस सौम्या ने तो आज आदित्य की नाक कटवा ही दी होती, क्योंकि उसने जो ऑर्डर किया था वो तो पता नहीं कहाँ फंस गया और बेचारे आदित्य की आज नाक कट ही गई होती। ये तो अच्छा है कि आदित्य की संगिनी मंगल है, तभी तो उसने आज अपने हुनर को दिखा ही दिया और इस बार ये हुनर यूं काम आया कि हर कोई बस मंगल का नाम ही जप रहा था। जी जी दीजिए दीजिए और दीजिए। Very delicious. I'm having this food after long time. इसने तो हमारे देश का स्वाद चखा दिया। अब वरना यूरोप में रह के तो इनका खाना खा के थक गया। Thank you so much. आज बेसिकली हमारा नए घर का गृह प्रवेश है और पार्टी हो रही है और मेरे सारे मतलब गेस्ट आने वाले हैं, मेरे बॉसेस आने वाले हैं और मैंने बोला था आज यहाँ इटालियन खाना बनेगा, बट अनफॉर्चुनेटली कुछ हो जाता है जहाँ खाना हमारा पहुँचता नहीं है और हमारी सुपर मंगल जो है वो बहुत सुपर लक्ष्मी वो बहुत टेस्टी खाना बनाती है और बॉसेस को उनका खाना बहुत पसंद आता है। अब मंगल तो बहुत खुश है क्योंकि उसने पहली बार कुछ किया और वो आदित्य को पसंद आया। आता भी कैसे नहीं, आज उसकी इज्जत की जो बात थी और उसे किसी और ने नहीं बल्कि मंगल ने ही बचाया। तभी तो देखिए ना कैसे लक्ष्मी उसे चिढ़ा रही है और कह रही है कि जीजा जी आपके दीवाने हो गए हैं। किसी की जान पता चली गया रियली बट लक्ष्मी तो बड़ी सुंदर लग रही है। पहली बार उसने साड़ी पहनी है ब्लू कलर की, वो भी मेरी सासू माँ ने गिफ्ट की है। पता नहीं इसमें क्या बला है, इसमें क्या है जो इतनी महंगी साड़ी लक्ष्मी को दे दी है। साड़ी तो छोड़िए, जेवर देखो तो हमसे भी महंगे। वो भी एक नेकलेस है, एक इंटरेस्टिंग कहानी है जो गायत्री जी ने पहनाया है उनका। ये मुझे लग रहा है ये बकरे को हलाल करने से पहले सजाया जाता है। नहीं 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 ऐसा कुछ नहीं है। वैसे यहाँ मुंह अगर देखने लायक था तो वो बेचारी सौम्या का था, क्योंकि आज उसका सारा प्लान फ्लॉप हो गया है और वो किसी को इम्प्रेस भी नहीं कर पाई। मेरा प्लान तो यही था कि मैं मंगल से पहले सब कुछ अच्छे से अरेंज कर लूँ और आदित्य को इम्प्रेस करूँ, आदित्य के घर वालों को भी इम्प्रेस करूँ, लेकिन मेरी कोई एक गलती की वजह से मंगल को 1 मिनट मिल गया और उसने जाके अपना खाना वाना सब रेडी किया है और मैं फंस गई हूँ। तो ये पहली बार है जो मंगल और सौम्या का एक जो जैसे फेस ऑफ है और मंगल मुझे आँख में देख के बोल रही है कि आप जाइए, आप बैठिए, खाना खाइए। मेरे साथ ये हुआ है कि मैं अपने ऑर्डर का वेट कर रही थी और करे जा रही थी और उनको फ़ोन कर रही हूँ और पता ये चलता है कि डेट में कुछ गड़बड़ हुई थी, जो एक्चुअली सौम्या का फॉल्ट है नहीं, वो कोई मिसकम्युनिकेशन होता है और उस वजह से ये सारी कन्फ्यूजन हुई है। बहुत बहुत गुस्सा आ रहा है बिकॉज यही मेरा एक मोमेंट था सौम्या के लिए, यू नो, टू प्रूव कि मैं मंगल से बेटर हूँ और मैं कुछ कर सकती हूँ। तो गुस्सा बहुत है और अब आगे भी बहुत प्लानिंग जारी रहेगी। वैसे अगर आपने नोटिस किया हो तो आज लक्ष्मी भी बड़ी खूबसूरत लग रही है और इस बात से चाची को है ऐतराज, क्योंकि वो नहीं चाहती हैं कि उनकी बेटी पीछे रह जाए और लक्ष्मी का रिश्ता कहीं तय हो जाए। अरे लक्ष्मी को देख, मंगल का साथ देख के सारी महफिल लूट ली है, इतना के घूम रही है और तू यहाँ बैठ के पनीर पूरी ठूस रही है। वैसे लक्ष्मी का इतना सुंदर दिखना किसी और का नहीं बल्कि कुसुम का ही कमाल है। कुसुम चाहती है कि लक्ष्मी और कार्तिक एक दूसरे को पसंद करें और ऐसा होगा भी। तभी तो देखिए ना कैसे कार्तिक अपनी माँ से दिल की बात कह रहा है, लेकिन घुमा फिरा कर। मैं तो मान गई, मान तो मैं भी गई है कोई जो बहुत प्यारी, बहुत अच्छी। हाँ, सबसे ज़्यादा करती है शादी जल्दी हो जाती है तेरी माँ। अब फिलहाल मंगल के साथ सब कुछ मंगलमय हो रहा है। उम्मीद करते हैं कि ये खुशियाँ यूं ही बरकरार रहें, क्योंकि आने वाले एपिसोड में भी वाकई में बहुत कुछ देखने को मिलेगा। अब ये ड्रामा होगा या फिर खुशियाँ, ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन फिलहाल के लिए सब कुछ ठीक है। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। बलम पिचकारी जो तूने मुझे मारी, आई नो वो
दिन आ रहा है when we will be completely in that vibe कि भैया पिचकारी विचकारी गुलाल गुलाल कोई तो उड़ाओ, और ऊपर से सफेद रंग। Do you think मैंने थोड़ी जल्दी ही पहन ली? Of course, होली वाले दिन तो हम सब सफेद पहनेंगे ही। अब now why have I suddenly got into this holy mode? क्योंकि भैया कलर्स की होली, कलर्स से भरपूर, ऑब्वियसली हम भी रंगने के लिए है तैयार कलर्स की होली में। सुहागन के संग जश्न के रंग खिल जाते हैं, क्योंकि जब सुहाग साथ हो तो हर खुशी डबल हो जाती है। और आज यहाँ चारों तरफ होली के रंग में सितारे डूबे हुए हैं। कोई झूम रहा है, कोई नाच रहा है, तो यहाँ कोई साजिश भी कर रहा है। वैसे अपनी बात शुरू करते हैं नील और ऐश्वर्या से, क्योंकि SBS चाहता है कि होली के जश्न की शुरुआत इनसे की जाए, क्योंकि कलर्स के इवेंट पर इनका आना तो बनता है। बिग बॉस के बाद अब ये जोड़ी नजर आई कलर्स के होली इवेंट पर, जहां दोनों ने जमकर डांस किया। and it was a lot of fun to perform at this event. ये महासंगम है और हमारे लिए बहुत ही enjoyable moment था ये। बहुत अच्छा लगा यार परफॉर्म करके आफ्टर लॉन्ग टाइम। तो डांस करना अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, और स्पेशली जब बुलाया है तो हमारे लिए तो एक ऑनर ही है, बहुत अच्छा। सो अच्छा लगा ये सब सुन के और डांस करके। बात दरअसल ये है कि शुक्ला परिवार ने सभी अलग अलग शो के सितारों को इनवाइट किया है होली के जश्न में। बिंदिया, क्रिश, शांति जी, पायल, सभी ने अपने खास मेहमानों का काफी ध्यान रखा, जहां परी और नीति भी नजर आई। नीलू वगेला और सुहागन की शांति एक साथ होली खेलने का हमारे पूरे परिवार को मौका मिल रहा है। कलर्स का इवेंट है मोहे रंग दे, जिसमें आ रहे हैं डोरी का परिवार, मेरे बालम थानेदार का परिवार, और भी बहुत सारे परिवार है जो आप लोग देखेंगे। ये समय है, ये साक्षी है, ये क्रिश है, पायल और प्यारी निधि। तो चलो होली खेले। हाँ बिल्कुल। हैप्पी होली। होली मना के बहुत मज़ा आ रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा मना रहे हैं इसलिए बहुत थक गए हैं। गुलाल उलाल आँखों में, नाक में चला गया है, जिसके कारण छींक आ रही है, आंखें भारी हो गई है। बुलबुल और मतलब जितने भी कलर्स के और शोज़ के भी जो लोग आए हैं वो लठमार होली खेल रहे हैं, और वो एक शील्ड होता है और एक डंडा होता है, उससे आप उसके ऊपर मारते हो, तो वही चल रहा है यहाँ पे। मैंने पहली बार देखी ऐसी होली। मैंने खुद मेरे घर पे, मतलब जहाँ से मैं आती हूँ रांची से, वहाँ पे ऐसे कभी नहीं खेली गई है, तो फर्स्ट टाइम देखा मैंने। बुलबुल खेल रही थी बट आई ऑल्सो एंजॉयड। अब जहाँ नीति और पायल जैसे लोग हों, वहाँ रंग में भंग न पड़े, ऐसा भला कैसे हो सकता है। वैसे यहाँ नीति और बाकी नेगेटिव किरदारों ने जो चाल चली है उससे पर्दा तो उठाएंगे ही, लेकिन उससे पहले परी और नीति का धमाल डांस देखिए।
टू टीम्स, एक जो बहुत ही पॉजिटिव है, एक जो पॉजिटिव नेगेटिव है। कभी पॉजिटिव हो जाता है कभी, क्योंकि नीति इज़ नॉट कम्प्लीटली नेगेटिव, सो वो सहूलियत एंड सिचुएशन के हिसाब से बदल जाती है। तो अभी वो चाहती है कि परी उड़ जाए या कुछ हो जाए, उसका मोटो यही है कि परी संजू की लाइफ से चली जाए। तो वो हाँ, तो वो मिल जाती है सब विलेंस के साथ। और हम यही मैंने भांग मिलाया है कि पर सिर्फ लड़कियों के लिए, लेकिन लड़के आके उसे पी जाते हैं, तो वो तो मेरा प्लान फ्लॉप ही हो जाता है। परी और नीति का डांस तो आपने देख लिया, लेकिन मस्ती का ये समय यहीं नहीं थमा। यहाँ सभी रेन डांस करते हुए नजर आए, जिसमें परी नीति, मानसी गंगा, सुहागन की पूरी टीम और मुनव्वर फारूकी भी शामिल हैं। पानी में हम लोग थे और पानी ऊपर से भी आ रहा है, नीचे भी पानी, और हर जगह पानी पानी, और हम डांस कर रहे हैं। वो समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि करना क्या है। एक्चुअली इतना कुछ था शूट करने के लिए हमारे लिए कि हम एक एक सीक्वेंस फटाफट कंप्लीट कर रहे हैं, क्योंकि हम सब अपने अपने शोज से आए हैं यहाँ पे शूट करने सबके साथ, तो टाइम बहुत लिमिटेड है और बहुत कुछ शूट करना है। तो बट वी हैड गुड टाइम, वी हैड लॉट ऑफ फन। होली का जश्न है तो भला इतनी जल्दी कैसे खत्म हो सकता है। मंगल और लक्ष्मी को भी देखिए, जिन पर चढ़ी है खूब मस्ती। के संग जश्न के रंग में शामिल होने का मुझे मौका मिला, बहुत खुशी है। सबके साथ मिलकर, बिंदिया के साथ मैंने सीन किया, मैंने और लक्षु ने, और मैं अपनी भाभो को मिली जो कि शांति का रोल कर रही हैं सुहागन सीरियल में। तो परी और नीति को मिली, परी नीति भी यहाँ पर आए थे, तो सबसे मिलकर सबके साथ होली खेलकर बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा बालम थानेदार की बुलबुल ने भी जमकर डांस किया है। वैसे इस जश्न के साथ इन सभी पर खतरा भी मंडरा रहा है, क्योंकि नीति ने ऐसी साजिश की है कि सभी बहुएं जो दूसरों का भला करती हुई नजर आती हैं, आज उनके साथ बहुत ही बुरा होने वाला है। इन्हें किडनैप करके बॉम्ब से उड़ाने का प्लान बनाया गया है, लेकिन भला हो डोरी का, जिसने सभी को अलर्ट कर दिया कि इन सभी की जान खतरे में है। फिर क्या, सारे मुंडे अपनी अपनी पत्नी को बचाने के लिए निकल पड़ते हैं। बचा रहे हैं एंड मैं ऑब्वियसली काफ़ी डरी हुई, बिकॉज अंदर बहुत आग वाग लग जाती है। सो यार बॉम्ब फटने वाला था। हाँ, और मैंने सब बॉम्ब्स को बाहर निकाला, लड़कियों को बाहर निकाल दिया। oh God! बॉम्ब्स को डिफ्यूज करके लड़कियों को बाहर निकाला। कहते हैं ना, जब समय सही हो तो इन बहुओं का भला कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बॉलीवुड हो या टेलीविजन, लाख परेशानियों के बाद आखिर जीत सच की ही होती है। फिर क्या, आखिर में बड़ी धूमधाम से होली का जश्न मनाया गया और मुनव्वर फारूकी ने इस होली पार्टी को होस्ट किया है। ऐसे में एंटरटेनमेंट का तड़का तो लगना ही है। की मेमोरी हम लोग यही है, मेरे दोस्त का एक रॉयल पार्क सोसाइटी था, उसके अंदर बहुत बड़ी टंकी थी, हम उसमें पानी भर देते थे और बच्चे लोग को, मतलब हम भी बच्चे थे और हमारे साथ वाले बच्चों को उठा उठा के उस टांकी में फेंकते थे और बहुत मजा आता था। भैया, ये प्रीता का राजवीर पलकी को छोड़कर किसके साथ सीक्रेट सा कनेक्शन बना रहे हैं? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पारस कलनावत की, जो किसी और के साथ सीक्रेटली अमीर ज़्यादा बनकर घूम रहे हैं।
राजवीर बदल गया, पलकी से किया हुआ वादा अब भूल गया है, क्योंकि अब राजवीर बन गया है अमीरजादा। प्रीता का बेटा राजवीर अमीरजादा बनने के बाद उसकी जिंदगी में एक नई लड़की आ गई है। आप सभी सोच रहे होंगे भला राजवीर को ये क्या हुआ, लेकिन आज SBS में हम राजवीर का सीक्रेट बताएंगे कि आखिर राजवीर ने पलकी को क्यों दिया धोखा। बात दरअसल ये है कि पारस कलनावत बल्कि आहान का और भूमिका गुरुंग शनाया का किरदार निभा रही हैं। ये दोनों किसी टीवी सीरियल के लिए नहीं बल्कि पॉकेट FM की सीरीज सीक्रेट अमीरजादा की शूटिंग कर रहे हैं। इस सीरीज को काफी पसंद किया जा रहा है और अब ऐसे में पारस और भूमिका की जोड़ी नजर आएगी। एक अमीरजादा की सीक्रेट लव स्टोरी है और आज हम आपको इनकी सीरीज का एक्सक्लूसिव झलक दिखा रहे हैं। सीक्रेट अमीरजादा की स्टोरी बहुत यूनिक है और जब मैंने ये स्टोरी पहली बार सुनी तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट करना ही चाहिए। जो मेरा पर्सनल कैरेक्टर है, लाइक मी बीइंग मी, जो आहान है वो मेरे पर्सनल कैरेक्टर से बहुत अलग है, तो स्पेशली मुझे आहान प्ले करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। और जितने शेड्स हैं आहान के, जिस तरीके से सारे कैरेक्टर्स इस स्पेसिफिक शो के लिए लिखे गए हैं, वो बहुत ही बखूबी लिखे गए हैं। मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही एक्साइटिंग रहा है, क्योंकि एज वी ऑल नो सीक्रेट अमीरजादा के एनीवे बहुत ज़्यादा ही लिसनर्स हैं, बहुत ज़्यादा ही सक्सेसफुल रहा है। सो अब इस प्रोजेक्ट के साथ जुड़ के ये और ज़्यादा सक्सेसफुल होने वाला है एंड आई थिंक आई एम सुपर एक्साइटेड। अब तक बहुत मज़ा आया है सेट पे एंड आई एम प्लेइंग द कैरेक्टर ऑफ शनाया इन सीक्रेट अमीरजादा एंड शनाया इज़ अ वेरी रिलेटेबल कैरेक्टर एंड आई थिंक मैं इसे काफ़ी ज़्यादा रिलेट करती हूँ बिकॉज द वे शनाया इज़ exactly the way I am. पारस और भूमिका दोनों ही इस ऑडियो सीरीज में एक अलग ही अंदाज में नजर आएंगे। कहते हैं ना, जब भाग में लिखा हो साथ काम करना, तो टीवी के दो सितारे कहीं ना कहीं टकरा ही जाते हैं। ABP न्यूज रिपोर्ट। ABP न्यूज आपको रखे आगे। शादी का सीजन इज ऑन 365 दिन टीवी सीरियल्स की दुनिया में, ये तो आप जानते हैं। तो सीरियल परिणीति में भी नीति की सगाई कम मेहंदी हो रही है। एज यू नो, जब हीरोइन को मतलब लड़की को लड़का नहीं पसंद आता तो वो तमाम टाइप के ड्रामा करती है शादी के फंक्शन में। तो कुछ ऐसे ही ड्रामे जो है वो नीति भी कर रही है। ऑन टॉप ऑफ इट जल भुनकर राख भी हो रही है, क्योंकि क्या है ना कि परी और राजीव वो तो अपनी ही रोमांटिक दुनिया में मसरूफ है। शैली की मेहंदी में शुरू हुआ नया ड्रामा। शैली का नाम अपने हाथों में नहीं लिखवाना चाहती है नीति। परी और राजीव का रोमांस देखकर खौला नीति का खून। भाई नीति की मेहंदी सेरेमनी में एक और जहां घर वाले जमकर डांस करते हुए नजर आ रहे हैं, खूब मस्ती कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर नीति तो बस इसी सोच में डूबी हुई है कि आखिरकार वो ऐसा क्या करे कि उसे शैली का नाम अपने हाथों पर ना लिखवाना पड़े। सॉरी यार, गलती से हो गया। तुझे पता है कि तूने पगड़ी पहनी। काम जाओ, शांत हो जाओ। अगर परी की पहनी खराब हुई है तो नीति की भी खराब हुई है ना। ये तो हम सभी जानते हैं कि वो शैली से शादी नहीं करना चाहती है और ये सब सिर्फ राजीव को पाने के लिए कर रही है। तो वहीं दूसरी ओर परी और राजीव का रोमांस देखकर नीति का खून खौल उठा है। जरा आप खुद ही देख लीजिए कि कैसे राजीव बड़े ही रोमांटिक अंदाज में डांस करने की परमिशन मांग रहा है
लेकिन यहाँ सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है कि नीति को लग रहा है कि राजीव उसके साथ डांस करना चाहता है, लेकिन भाई ये तो हम सभी जानते हैं कि वो अब सिर्फ परी से ही प्यार करता है। और दूसरी ओर परी को भी ऐसा ही लग रहा है कि राजीव नीति के साथ डांस करना चाहता है और परी के चेहरे पर हमें जेलसी साफ दिखाई दे रही है। एक्चुअली परी को पहली बार जेलसी भी फील होती है थोड़ी सी। दैट्स अ साइन ऑफ लव, द हेल्दी रिलेशनशिप। तो जेलसी भी फील होती है। तो राजीव की टीजिंग भी चल रही है, ओ तुम जेलस हो, तुम्हें जेलसी हो रही है। तो वो सब क्यूट मोमेंट्स भी आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन भाई परी को तो डरने की जरूरत नहीं है, राजीव तो उसका ही है। और आप खुद ही देख लीजिए कैसे राजीव परी की आंखों में आंखें डालकर उसके साथ डांस करता हुआ नजर आ रहा है। और यहाँ नीति तो गुस्से में लाल हो चुकी है। बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं जीजू। हाँ, देख भी मुझे रहे हैं और हाथ भी मुझे दे रहे हैं, लेकिन एंड में मैं इतनी खुश हो जाती हूँ, मैं जैसे ही देने लगती हूँ मेरा पोपट करके वो ना परी को ले जाते हैं और डांस कर लेते हैं और मैं यहाँ पे जल जाती बुरी तरह से और निकल जाती हूँ। भाई नीति तो बीच मझधार में फंस चुकी है। एक और परी और राजीव को साथ देखकर वो खुद पर काबू नहीं कर पा रही, तो वहीं दूसरी ओर इस फंक्शन को रोकना भी तो है। अब देखना दिलचस्प होने वाला है कि आखिरकार नीति कैसे अपनी मेहंदी खराब करती है। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे। आसान नहीं होता। देखिए, जब भी कोई सीरियल लोकप्रिय हो जाए और उसकी जोड़ी को और उसके एक्टर्स को लोग पसंद करने लगे, रातों रात उन एक्टर्स को बदल देना आसान नहीं है। लेकिन कुछ ना कुछ तो इसके पीछे वजह रही ही होगी कि राजन शाही ने रातों रात एक्चुअली में अरमान और रूही को बदल दिया। इस बदलाव की कहानी आज सास बहू और साजिश लाया है आपके सामने। डेट में क्रिटिसिज्म इज नॉट अबाउट द शो, इट इज अबाउट देम लॉयल टू दैट एक्टर। चाहे अच्छा हो बुरा हो कुछ भी हो, मेकर ही खराब है, मेकर ही खराब है भाई। हम लोग अलाउ नहीं करते, चाहते नहीं कि एक्टर की डिग्निटी खराब हो। अगर उनका चिट्टा बिट्टा सुना देना यूनिट में वो क्या करते हैं, तो वही फैंस, बिकॉज फैंस डोंट वांट टू लिसन टू अ मेकर, ओनली फॉर द रिस्पेक्ट फॉर द एक्टर ना, वी डोंट से थिंग्स। खबर जब कोई ऐसी आए जिसकी उम्मीद क्या एक कल्पना भी नहीं कर सकते थे आप और हम, लेकिन वो खबर आ गई। और खबर ये कि शो ये रिश्ता क्या कहलाता है के लीड अरमान यानी कि शहजादा, तो वहीं रूही का किरदार निभाने वाली प्रतीक्षा, दोनों को शो से ही केवल 15 मिनट में टर्मिनेट कर दिया गया। हमें अपना काम करना है, शो चलेगा। कभी कभी वही क्रिटिसाइज करते हैं और देखते वही चीज़ें चल गई, जब नहीं कुछ चल रही होती है ड्रॉप हो जाती है, यू नो। और ये फैसला ही किसी और ने नहीं लिया बल्कि शो के प्रोड्यूसर राजन शाही ने लिया। ही प्रोडक्शन हाउस ने एक प्रेस रिलीज जारी किया।
जिसमें उन्होंने कारण बताया कि आखिर क्यों इन दोनों को शो से निकाल रहे हैं। अब सोचिए जब प्रोड्यूसर खुद सेट पर आए और एक्टर से कहे कि आप 15 मिनट में सेट खाली कर दो। सुनने में तो यहाँ तक आ रहा है कि शहजादा ने अपना बैग पैक किया तो वहीं प्रतीक्षा थोड़ी इमोशनल हो गई थी। अब जाना तो पड़ेगा, तो ये दोनों इस सेट से निकल गए। Racism is not about the show, it is about being loyal to that actor. चाहे अच्छा हो बुरा हो कुछ भी हो, मेकर ही खराब है, मेकर ही खराब है भाई। मैं बोलता हूँ ना सबके में, अगर हमारा एज प्रोड्यूसर्स क्या होता है 99% हम लोग अलाउ नहीं करते, चाहते नहीं कि एक्टर की डिग्निटी ख़राब हो। अगर उनका चिट्टा बिट्टा सुना देना यूनिट में वो क्या करते हैं, तो वही फैंस, बिकॉज फैंस डोंट वांट टू लिसन टू अ मेकर। इसे हम अपना ओनली फॉर द रिस्पेक्ट फॉर द एक्टर ना, वी डोंट से थिंग। और आपको बता दें 18 मार्च को सुबह 5 बजे से ही मॉक शूट चल रहा था सेट पर। मॉक शूट में रोहित पुरोहित, ग्रविता इन दोनों के साथ शूट किया गया। करीबन 5 घंटे इन दोनों का मॉक शूट चला। चैनल ने इनके मॉक शूट की क्लिपिंग्स देखी और उसके बाद ओके किया। प्रोड्यूसर राजन शाही बहुत ही कॉन्फिडेंट थे कि ये दोनों प्रतीक्षा और शहजादा से बेटर ही करेंगे। अब जैसे ही खबर आई कि प्रतीक्षा और शहजादा को इस शो से निकाल दिया गया है, ठीक कुछ समय के बाद उनकी तस्वीरें भी आ गई जिन्होंने इन्हें रिप्लेस किया। रोहित और गर्विता का फाइनल लुक तो हमने आपको बता ही दिया था। फैंस के कमेंट्स भी बहुत सारे आए कि ये दोनों फिलहाल तो ठीक ठाक लग रहे हैं। वैसे अब अगर रिप्लेसमेंट की बात करें तो सालों बाद एक ऐसा रिप्लेसमेंट रातों रात हुआ है। इस रिप्लेसमेंट को देखकर प्रोड्यूसर एकता कपूर की हमें याद आ गई, क्योंकि उन्होंने तो अपने कई शोज में रातों रात लीड्स के रिप्लेसमेंट किए हैं। I've seen some very troublesome ones also. I've seen some very professional ones also. So it's a mixture of everything. और फिर फैंस का अपना तड़का आता है उसके ऊपर, जो आपको पिंच ऑफ सॉल्ट से लेना पड़ता है, बट इट्स ओके। प्रोड्यूसर राजन शाही का ये इंटरव्यू जो आप देख रही हैं, वो दिसंबर 2023 में लिया था हमने, जहां पर एक्ट्रेस के साथ उन्होंने अपनी जर्नी शेयर की थी, किस तरीके से एक काम किया जाता है। अब कोई भी प्रोड्यूसर एक्टर को रिप्लेस नहीं करना चाहता है, लेकिन कहते हैं ना कि जब पानी सर से ऊपर चला जाता है तो कोई ठोस कदम उठाना ही पड़ता है। सुनने में तो यहाँ तक आ रहा है कि शहजादा और प्रतीक्षा दोनों ही काफी टेंट्रम्स थ्रो किया करते थे। मेकअप रूम में इन दोनों को बार बार बुलाने जाना पड़ता था। प्रतीक्षा ने तो यहाँ तक कह दिया था कि डायरेक्टर को निकाल दीजिए। ऐसी बहुत सारी बातें सुनने में आ रही है। प्रतीक्षा और शहजादा दोनों से बात करने की कोशिश की, दोनों ने फिलहाल अभी तक अपना कोई भी स्टेटमेंट नहीं दिया है। अब प्रोड्यूसर ने इतना बड़ा फैसला लिया है, इसका रिजल्ट कैसा आएगा ये तो कुछ हफ्तों में पता चल ही जाएगा। लेकिन हम बात करें जहां सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है की, तो सीरियल की एक अपनी लॉयल ऑडियंस है जो किरदारों को पसंद करती है, कहानी को पसंद करती है, तो इस नए बदलाव को भी वो पसंद करेगी, ऐसी उम्मीद हम कर सकते हैं। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। मिलके भी हम ना मिले। जी हाँ, सीरियल में पारुल चौहान को हम कश्मीरा के रूप में देख रहे हैं और सीरियल में फिलहाल कहानी इस मोड़ पर है कि कश्मीरा की बहन की नहीं भाई की शादी होनी है और उसमें ना घोटाला हो रहा है, लाइक ऑल टीवी सीरियल्स की शादी, क्योंकि बिना घोटाले की कोई भी सीरियल की शादी कहाँ होती है भाई। एक और दूल्हा सच कर बैठा है मंडप में अपनी दुल्हनिया को ब्याह कर ले जाने के लिए।
लेकिन बेचारे इस दूल्हे को कोई तो बताए कि इसकी दुल्हनिया है कहाँ। जिसके इंतजार में ये बैठा है उसका नाम है श्रुति, जो कि फिलहाल यहाँ पर नहीं है। और जिसका इंतजार नहीं है यानी कि रीवा, वो आ गई है घूंघट डालकर। घूंघट के पीछे श्रुति नहीं बल्कि रीवा का चेहरा है, इससे सभी अनजान है। दूल्हे की बहन कश्मीरा यानी कि पारुल चौहान की बात करें तो जरा उनका अंदाज तो देखिए। हमेशा की तरह एकदम खूबसूरती के साथ उन्होंने खुद को ढाला है। अब सबसे पहले हम कश्मीरा के पास ही पहुँचे कि आप तो बहन हैं, आपको पक्का से पता होगा कि आखिर ये मंडप में झोल क्या होने वाला है। अब कश्मीरा ने तो कुछ भी बताया नहीं। वही एक्चुअली हम लोगों को भी नहीं पता कि क्या होने वाला। मेरी मर्जी तो यही कि श्रुति इस घर में आए, और कैसे क्या होने वाला है वो कुछ नहीं पता है कि कैसे खुलने वाले हैं पर्दे, कैसे खुलने वाले हैं, कौन आने वाला है, दुल्हन कौन बन के आने वाली है, कौन नहीं बन के आने वाली है, ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तो उसके बाद हम रीवा के पास पहुँचे, जो कि दुल्हन बनकर मंडप में बैठ रही है। क्योंकि अभी बीच में कुछ ऐसा चंक है जिसमें श्रुति शायद थोड़ी देर के लिए गायब हो जाती है कि कहाँ है, तो तब तक के लिए वी आर जस्ट प्लानिंग कि रेवा जा भी सकती है, नहीं भी। अभी भी ये कंफर्म नहीं हुआ है कि वो जाएगी क्योंकि श्रुति भी आ जाती है। तो अभी वही हम सीक्वेंस शूट कर रहे हैं, तो हमें भी कुछ आइडिया नहीं है। अभी आप देख रहे हो कि मैं भी दुल्हन के जोड़े में हूँ, वो भी दुल्हन के जोड़े में है, तो इसीलिए कुछ भी अभी रिवील नहीं है। ऑलरेडी हमें ही कुछ पता नहीं है, तो इसलिए मैं भी कुछ बता नहीं सकती। फिलहाल थोड़ा थोड़ा पता तो चला, लेकिन पूरी बात अभी नहीं पता चली है। पूरी बात तो दूल्हे राजा बताएंगे ना। जब राजवीर के पास हम पहुँचे तो उन्होंने कुछ पिक्चर क्लियर कर दी। तो मैं जंप करके बता देता हूँ कि श्रुति रेडी हो रही है और इसको छुपा दिया है किसी ने, और वो धीरे धीरे बहुत देर बाद आएगी, तब पता चलेगा। क्यों दादी? यस। दादी और पारुल का बहुत मेजर हाथ है इसमें, श्रुति को छुपाने में। अब वो आप जब देखेंगे तभी समझ में आएगा, तभी मज़ा भी आएगा देखने में। हमारे बताने से क्या होगा, हम टूटी फूटी ज़बान में बता देंगे, लेकिन देखने वालों को जो मज़ा आएगा देखने में, उसकी बात ही अलग। क्यों दादी? यस, एब्सोल्युटली राइट। अब देखिए, इस शादी तो रीवा के साथ ही होगी, फिर भले इस श्रुति आकर बैठ जाए और उसके बाद इस सीरियल का जो नाम है ना, मिलके भी हम ना मिले, इस शायद वही लाइन फॉलो की जाएगी। ये कहने को तो पति पत्नी होंगे, लेकिन अपने रिश्ते से अनजान होंगे। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अब बात करते हैं सीरियल बालम थानेदार की, जहां पर एकदम ना सिंड्रेला वाइब्स आ रही है। सिंड्रेला की स्टोरी तो हम सबने सुनी है, एंड यू नो दैट आइकॉनिक सीन ना, जब प्रिंस चार्मिंग जो है वो सिंड्रेला के पैर पे जूता पहनाते हैं, मतलब द ग्लास स्लिपर एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। द स्टोरी इज लाइक फॉर एवर ओवर ग्लोरिफाइड। एनीवेज, दैट इज माय पर्सनल ओपिनियन। लेकिन अब ऐसा है कि ऐसा वाला सीन हो रहा है बालम थानेदार में, जहां पर बुलबुल को सिंड्रेला वाली फील आ रही है, क्योंकि उनके जो प्रिंस चार्मिंग है ना, यानी थानेदार साहब, वो उनको उनकी सैंडल जो पहना रहे हैं। सिंड्रेला की कहानी में हमने सुना था कि एक राजकुमार आता है और अपनी राजकुमारी को सैंडल पहनाता है, क्योंकि राजकुमारी जल्दबाजी में अपनी सैंडल भूल जाती है। अब राजकुमार को तो अपनी उसी राजकुमारी के साथ ब्याह करना है। अब ये कहानी तो सिंड्रेला और उसके राजकुमार की थी, लेकिन यहाँ पर बुलबुल और वीर की कहानी भी कुछ वैसी ही है।
प्यारी पत्नी बुलबुल की सेवा करना चाहता है वीर। अगर उसके पैर में वो सैंडल पहना रहा है और जब वो लड़खड़ा रही है तो उसे थाम भी रहा है। बुलबुल को भी वीर के साथ यूं रहना अब पसंद आ रहा है। ये दोनों की शादी जिस सिचुएशन में हुई थी उस सिचुएशन को अब ये दोनों याद नहीं करना चाहते हैं, उसे भुलाकर अब एक नई शुरुआत करना चाहते हैं जिसका आगाज हो चुका है। हर लड़की का एक सपना होता है, एक जो कहते हैं ना आजकल ग्रीन फ्लैग, बहुत कम होते हैं लड़के आजकल वैसे, बट बुलबुल के लाइफ में वीर है, उनके थानेदार से हैं वो। आज उनको जैसे वो कहती भी है कि सपनों में जैसे राजकुमार अपनी राजकुमारी को हील्स पहनाते हैं, वो उस तरीके से उसे हील पहना रहे हैं। तो भले ही अजीब हालातों में दोनों की शादी हुई है, लेकिन धीरे धीरे बुलबुल भी इस शादी को एक्सेप्ट कर रही है और खाटू श्याम जी की कृपा से अभी उसकी लाइफ में सब इस मामले में ठीक चल रहा है। आगे क्या होता है देखते हैं। वीर अपनी बुलबुल को इस महाशिवरात्रि अपने दिल की बात कहेगा, तो वहीं बुलबुल जो डरी हुई सहमी हुई सी रहती थी अब वो भी वीर के प्यार को अपना लेगी। लेकिन क्या ये सब जितना सुनने में आसान लग रहा है उतना आसान होगा? क्योंकि इसी बीच में वीर को ये भी तो पता चल जाएगा कि बुलबुल नाबालिग है। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। ओह माय गॉड, जी हाँ, करनी है आपसे ढेर सारी चुनिया। नहीं, मुझे नहीं, चुगलखोर आंटी को जो आ चुकी है। आ गई है चुगलखोर आंटी और आज मैं आपके लिए लेकर आ गई हूँ एक से बढ़कर एक चुगलियाँ। सबसे पहले मैं बात करती हूँ सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है कि दादी सा ने मार दिया है अभीरा को एक जोरदार थप्पड़। एक बार फिर से कियारा को बचाने के चक्कर में अभीरा ने खुद को कुर्बान कर दिया। कियारा दादी सा को बताती है कि वो रूही को होली पार्टी में लेकर गई थी। बस ये सुनते ही दादी सा का गुस्सा 7वें आसमान पर चला जाता है। कहाँ गई थी और रूही को अपने साथ लेके क्यों गई थी? हम मेरी फ्रेंड की होली पार्टी में गए थे। तो वहीं रूही और अभीरा में एक बार फिर से शुरू हो चुकी है जंग। जी हाँ, यहाँ अभीरा जानना चाहती है कि अरमान किसे चूज करेगा और एक बार फिर से अरमान मझधार में फंस चुका है। तो मेरी वजह से घर छोड़ के जा रही थी ताकि मेरे लिए सब कुछ सही हो, मुझे कोई फैसला ना लेना पड़े। तुमने क्या फैसला लिया था अरमान? क्या फर्क पड़ता है रूही? फर्क पड़ता है अरमान। अब तो मुझे भी जानना है तुमने किसे चूज किया था। अगली चुगली लेकर आई हूँ मैं सीरियल अनुपमा की। बंद होने वाला है यशदीप का रेस्टोरेंट। क्या एक बार फिर से सड़क पर आ जाएगी अनुपमा? रेस्टोरेंट बंद करना पड़ेगा? यशपाल ने बिजनेस के लिए इतना लोन लिया हुआ था। ये गुड मॉर्निंग सर। सॉरी मैं कोई परेशानी है सर? नहीं। हम आपको बता दें कि जिस रेस्टोरेंट से अनुपमा ने अपने करियर की शुरुआत की थी वो बंद होने की कगार पर है। यशदीप ने लिया था एक बड़ा लोन जिसे वो चुका नहीं पाया है, लेकिन हम जानते हैं कि अनुपमा ऐसा नहीं होने देगी। दूसरी ओर किंजल ने फैसला ले लिया है कि अगर तोशु वापस नहीं आया तो वो इंडिया चली जाएगी।
लेकिन हम आपको बता दें कि वनराज ने तो कह दिया है कि अगर अनुज अपने क्लाइंट से बोलकर वो केस वापस लेगा तभी तोशु वापस आएगा। अगर तोशु होली तक वापस नहीं आया, मैं परी को लेके इंडिया वापस चली जाऊंगी। मेहरबानी करके तोशु को वापस बुला लीजिए। अगर तोशु को वापस बुला लिया तो क्या तुम अनुज को कह के उसके क्लाइंट से वो केस वापस करवाओगी? अगली चुगली में लेकर आई हूँ शो गुम है किसी के प्यार में की सभी ने फाइनली कर दिया है अनवी को मोटिवेट और अनवी आज अपने मामा को सबके सामने एक्सपोज करने वाली है। जी हाँ, अनवी पहुंच चुकी है काका साहिब के पास जहां वो उन्हें ये बताएगी कि मामा जी कैसे उसे टॉर्चर कर रहे हैं। प्लीज सबको सच बता दो, चुप मत रहो। काका साहब, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। कल घर में जो कुछ भी हुआ, मुझे उसी बारे में बात करनी। हाँ बोलना। भाई सभी की हिम्मत देखकर अनवी ने ये बड़ा कदम उठा तो लिया है, लेकिन देखना ये दिलचस्प होगा कि क्या घर वाले अनवी पर भरोसा करेंगे। अगली चुगली लाई हूँ मैं सीरियल झनक की। झनक की खुशियों में किसी न किसी की नजर लग ही जाती है। अर्शी की माँ श्रुति ने फिर से झनक को नौकरानी कह दिया। भाई अभी तो झनक ने अपने करियर में पहला कदम ही रखा है। उसकी एड शूट की वीडियो रिलीज हुई है, लेकिन इस सेलिब्रेशन में भी अर्शी की माँ ने सबके सामने झनक की बेइज्जती कर दी। ऐसा दिखा दिया कि ये सब कुछ उसे भीख में मिला है। झनक का सिलेक्शन इसीलिए हुआ है क्योंकि झनक एक नौकरानी है। भाई अब यहाँ ये देखना होगा कि क्या अनिरुद्ध उसके लिए स्टैंड लेता है या नहीं। अगली चुगली लाई हूँ मैं सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है से। भाई रातों रात अरमान और रूही को तो प्रोड्यूसर राजन शाही ने शो से बाहर का रास्ता दिखा दिया। मेरे गानों में एक और चुगली आई है। प्रोड्यूसर्स के ग्रुप में एकता कपूर ने राजन शाही को वेल डन कहा। जिस तरीके से राजन शाही ने अपनी एक्ट्रेस को रातों रात बदला है, ये काम तो बस एकता कपूर ही किया करती थी। अगली चुगली लाई हूँ मैं सीरियल परिणीति की परी यानी कि आंचल शाहू की, जिनका हाल ही में बर्थडे सेलिब्रेट किया गया। अब बर्थडे के खास मौके पर पूरी टीम इकट्ठा हुई और सभी ने उन्हें स्पेशल फील कराया। अब इस खास दिन की खास झलक जरा आप भी तो देखिए। Happy birthday to you. Happy birthday dear Kajan. Happy birthday to you. अगली चुगली मैं लाई हूँ एक्ट्रेस दिबात्मा शाह की, जो आज से शुरू करने जा रही हैं अपने नए शो की शूटिंग। आपको बता दें ये जो नया शो उनका आने जा रहा है, ये उनके प्रीवियस शो शौर्य और अनोखी की कहानी की तरह ही होगा, लेकिन इस कहानी में आपको दिबात्मा का एक अलग अंदाज दिखाई देगा। आपको बता दें फिलहाल इस शो की शूटिंग मलाड में की जाएगी और ये जो शो है ये जल्द ही कलर्स पर आएगा। बहुत ही अलग है, पर एक चीज़ बहुत ज़्यादा रिलेटेबल है। पता नहीं कैसे घूम फिर के एक चीज़ रिलेट करती हूँ आती हूँ मतलब हर शो में, एंड दिस इज़ लाइक अ वेरी डिफरेंट बेस का शो, बट देन इट्स लाइक देयर इज दिस वन सिमिलैरिटी जो मैं नहीं रिवील कर सकती, वो आपको देखने के बाद ही पता चलेगा। सो प्लीज़ वॉच इट। तो लो भाई मैं चली, क्योंकि Thank you.
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।